गाइस आज के टाइम में इंडिया को जितना भी डिसरिस्पेक्ट और हेट मिल रहा है उन सब का रीजन है ऐसे लोग। ये वीडियो हमारे कुछ इंडियन भाइयों का आई मीन कुछ अनएजुकेटेड इंडियंस का, जब वहां से कोरियन टूरिस्ट गुजर रहा था तो उसके साथ इन्होंने कैसा मिसबिहेव करा। कोरोना वायरस What the? Hello, I am. What the? Huh? You're Do you from. think am I Chinese? No. You are not Chinese. Not Chinese. Do you have eye? Korea, K-pop. So don't say Corona to me, okay? Okay, sir. Okay, Yes, sir. if I say Pakistan to you, you feeling not good, right? Okay. No, Same. I love Pakistan. Okay, you are is Pakistan full guy. of- However, don't say China to me. Okay, sir. फॉरेनर्स पे ऐसे गलत रिमार्क्स या फिर बैड कमेंट्स पास करके इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म या गिल्ट फील नहीं होती, जबकि आज के टाइम में फॉरेनर्स को इंडिया की हमसे ज्यादा चिंता है। Your paper from your ice cream. Yours? Pick it up, put it in the bin. Why are you doing this? Look at it. It's crazy. And just throwing. Oh, there you go. Right under his feet. I don't know what's going through there yet. Enjoy your ice cream. इस बंदी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है अपने ही फैलाया गया कचरा उठाने में, जबकि वो उस बंदे को उसके सामने ही कन्फ्रंट कर रही है। आइसक्रीम तूने खाई है, उसका रैपर ये यहाँ पे गिरा हुआ है और ये तुझे ही उठाना है। उस बंदे को झांट फर्क नहीं पड़ता भाई। चली गई वो बंदी हार मान के इन द एंड। इसमें किसका लॉस है? अपना ही लॉस है ना। उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगर कचरा उठा लेते क्या चला जाता, नहीं उठा पाए। अब वो ये वीडियो बना चुकी है, जाएगी अपने देश में दिखाएगी ये देखो ये है इंडियंस, इनको मैंने सामने कन्फ्रंट करा कचरा उठाने के लिए, इनकी गाड़ी फट गई। अपनी फैलाया हुई गंदगी साफ करने में इन्हें मौत आती है। क्या इमेज बनेगी भाई हमारे इंडियंस के बाहर। ये ले तेरी बहन की गार्बेज तो यहीं फेंका जाता है। डस्टबिन यो का हुआ है मैडम, डस्टबिन ना पता हमें। तो भाई मैडम का जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये कूड़ा कहाँ फेंकना। इन्होंने इस गार्ड से पूछा, उस गार्ड ने सही जगह दिखा दी इन्हें। क्योंकि गार्ड को और भी तो जरूरी काम है ना भाई। उसे डायरियों पे नाम लिखवाने, लोगों के फोन नंबर लिखवाने, कौन बिल्डिंग में एंट्री ले रहा है, कौन एग्जिट ले रहा है, उससे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना देश को साफ रखना। हमारे यहाँ तो कूड़ा पड़ोस में फेंका जाता है भाई। इन मैडम को लग रहा था पहुंचा देंगे कूड़े को सही जगह, इंडिया में पहुंचा देंगे इस कूड़े को डंपिंग ग्राउंड में। इन्हें बस ये नहीं पता था कि पूरे इंडिया को इन लोगों ने बना रखा है डंपिंग ग्राउंड। जहाँ जगह या खाली प्लॉट देगा वहीं कूड़ा डाल दो भाई बस। Why do you want my photo? जी एक तो फोटो तुल सेल्फी वन But सेल्फी why? वन सेल्फी Why my photo? यू No, why? मैं वेलकम इंडिया वन सेल्फी It's okay. No, thank you. अरे भाई तो जामुन की देख भाई। इतनी गोरी स्किन देख के इस कदर वॉक लागे कि इसको शब्द ही नहीं मिल रहे कि इसको फोटो खिंचानी है किस लिए। वो बंदी बार बार पूछ भी रही कि फोटो किस लिए खिंचवानी, लेकिन भाई का एक ही जवाब है बस, मैं वेलकम इंडिया वन सेल्फी। दूसरी तरफ वो औरत भी उतना ही घबराई हुई है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कोई वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस ना कोई सेलिब्रिटी, फिर ये भाई इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है फोटो खिंचाने के लिए। उसने पकड़ लिया अपने पति का हाथ, मालिक मुझे ले चलो यहाँ से बस, इससे पहले खड़े खड़े कोई स्कैम रन कर दे मेरे साथ। Okay, thank you. You give me 100 rupees. Yes. 100 rupee per photo. ये देखो भाई एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। यहाँ भाई साहब इसने खड़े खड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी और वहाँ वो आरसीएम वाले बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। एक तो गोरी चमड़ी से पता नहीं भाई इन लोगों को क्या ही ऑब्सेशन है भाई। गोरी चमड़ी देखते ऐसे चिपक जाएंगे जैसे आज से पहले कभी गोरी चमड़ी ना देखी हो। बना ले बाल बना ले भाई। इतने सालों से यही तो अरमान तो उसके तेरे जैसे झांटू के साथ एक फोटो और खिंचा ले बस, फिर उसकी लाइफ में उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। Someone is filming us. Not being discreet. Am I getting him? Okay, that's cute. Okay. We love it. Wait, John, bodyguard. Daddy. Someone. भाई अंकल कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी की वीडियो बना रहे हैं। अब उस पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई विदेशी महिला लेटती है तो इसमें उनकी क्या गलती? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी की पार्ट हुई ना, तो जैसे मर्जी वीडियो बनाए उनको तो फुल अथॉरिटी, कौन ही रोकेगा टोकेगा भाई हरासमेंट में आता है ये सब अंकल। थोड़ी सा दिमाग लगा लो थोड़ा सा। और भाई मैं कितनी वीडियो दिखा लूंगा फीमेल ट्रैवलर्स की। आए दिन इन लोगों को इंडिया में हरास किया जाता है, इनको स्कैम किया जाता है नए नए तरीकों से, प्लस वो 6000 रुपए वाला रिमार्क पास किया जाता है हर रशियन लड़की पे, पता नहीं क्यों ही।
What's up, guys? How are you? Fine. Everything okay? You are like looking like Ken Williamson, New Zealand captain. Yeah, I am him. So Hey, sir, you should be careful about what you say, because people can hear you. Be careful. Be careful. Okay. ये कपल 4 मीनार घूमने गए थे, लेकिन इन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन्हें वहाँ 4 चिनार भी मिल जाएंगे। एक तो भाई की ऑडेसिटी देख लो, जब सामने वाला बंदा उसको कन्फ्रंट करने गया तो भाई साहब कह रहे हैं यू आर लुकिंग लाइक केन विलियमसन। अबे भाई वो केन विलियमसन है तो कुछ भी बोलेगा तू, तेरे को किसने परमिशन दे दिया सब रिमार्क्स पास करने के लिए? तुझे पता है सब जो तू कर रहा है हरासमेंट कहते हैं इसे। उसने अपनी एम्बेसी में जाके कंप्लेंट कर दी ना, एक बार तेरी पुश्ते लग जाएंगे तुझे बाहर निकलवाने के लिए, निकलवा नहीं पाएंगे। लेकिन इन्हीं कुछ इंडियंस की वजह से हमारी एक बैड इमेज क्रिएट हो जाती है, और फिर जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाके फेस करनी पड़ती है। लाइक कई कंट्रीज ने इंडियन वीजा बैन कर रखा है, या फिर जिन कंट्रीज ने अलाउ कर रखा है वहाँ पे अलग सीन चल रहा है। तुम थाईलैंड या फिर साउथ कोरिया के कई बार या क्लब देख लो, वहाँ पे साफ साफ बोर्ड लगा रखा है कि इंडियन मेंस आर नॉट अलाउड। ક્યાંય પણ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। આ રે આ ખમણ, બાકીનું બધું રમણ ભમણ। અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા, અને સુરતી લાલા જોડે હોય, એમની કંપની હોય, પછી તો જોવાનું શું। હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક। अंकल ये हरकत कर रहे हैं सूरत एयरपोर्ट पे बैठ के, और अंकल की इस हरकत के बाद सूरत वाले अंकल की सूरत तो कभी नहीं भूलेंगे। में वायरल हुए इस वीडियो में कुछ गुजराती लोग बुर्ज खलीफा में जाकर वहां गाने बजाकर गरबा परफॉर्म कर रहे थे। पहले वो अंकल और अब ये। भाई क्यों आप लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदलनी है? आप लोग बुर्ज खलीफा देखने आए हो, देखो एंजॉय करो, सब कुछ करो। गरबा क्यों पब्लिक स्पेस में आपको गरबा करना है? हर जगह गरबा। मतलब दुबई को भी इन लोगों ने बिल्कुल गोकुलधाम सोसाइटी बना दिया है। भाई क्या भाई उसको उठा, पहले उसको उठा जो तूने फेंका भी, उसको उठा। मतलब एक बदतमीजी क्या है यार ये। ओ भाई उठा उसको, उठा वहां से भी उठा, गाड़ी में रख उसको। ये बदतमीजी क्या हो रही है यहाँ पे? मतलब क्या कह रहे हो? फेंकने की जगह ये वीडियो उत्तराखंड की, जहाँ पे भाई साहब ने कैन वैन चटका ली बियर की, पेशाब वेशाब कर लिया, और जब वहां से ले रहे थे गोली तो उनकी हो गई कैचिंग। भाई साहब इस कदर नशे में कि एकदम ही हो रखे हैं स्पीचलेस, और उनका पंटर गाड़ी में बैठ के मांग रहा है माफी कि माफ कर दो, बड़ा है यार, गलत बात नहीं है। अबे बड़ा है तो क्या आग मुत्ता फिरेगा पहाड़ों में। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसने थोड़ी दूर आगे जाके ना गाड़ी से कैन बाहर ही फेंका होगा, क्योंकि भाई जिस कदर इनकी हालत है ना, ये नहीं ढूंढ रहे कोई डस्टबिन वगैरह, ये थोड़ी दूर जाके कूड़ा भारी फेंक देंगे और बाद में बोलेंगे भाई गंदगी ने तो पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, गंदगी हर जगह पहुंच ही गई है। ये वीडियो देखो और सोचो कि फॉरेन कंट्री से आया बंदा हमें ही सिखा रहा है कि हमारी गंदगी है भाई, हमें ही साफ करना चाहिए। वो बंदा 3 दिन से वहीं घूम घूम के गंदगी साफ कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी से उठाओ यहाँ से। और हम क्या करेंगे? हम करेंगे सरकार को ब्लेम कि भाई ये तो सरकारी काम है, ये तो सरकारी करेगी ना, ये हम क्यों करेंगे? सरकार हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च कर रही है? यहाँ खर्च करना चाहिए ना उसे। अबे भाई ये सोचो कि तुम्हारे टैक्स पेयर का पैसा बचेगा तो दूसरी जरूरी यूटिलिटीज में खर्च हो सकता है, लेकिन नहीं, यही तो है भाई गरीब की गांड मस्ती। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या होना है क्या नहीं। खत्म। ये वीडियो झारखंड की, जहाँ पे नई सड़क बनते ही लोगों ने वापस से ठेका उठा लिया उसको पुरानी दिखाने का। क्यों करते हो भाई ऐसी बकचोदियां? जब तुम्हें पता है सरकार वैसे भी कभी कभी काम करती है, और जब कभी कभी काम करती है तुम ऐसे हक देना है। एक बार उस अधिकारी का चेहरा देखो जिसकी गांड फटी पड़ी है इस टाइम की। वो जब अपने ऊपर के अधिकारी को बताएगा कि जब ऐसे सड़क बन रही थी तो बनते बनते ही साला सड़क गायब हो गई, तो कोई मानेगा उसकी बात? लेकिन मैं इस बात से एग्री भी नहीं कर सकता ना कि ये सारी बकचोदियां गरीब ही करते हैं। ये वीडियो देखो तुम। ये वीडियो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जहाँ पे साले पढ़े लिखे गवार खाने पे ऐसे कूदे जैसे इन लोगों ने जन्मों जन्मों से खाना ना खाया हो। भाई इस कदर केओस मचा दिया कि साला केटरिंग वालों को दिख गया चूतिया प्लेट भी नहीं छोड़ रहे, प्लेट ही बचाओ, खाना तो गया आज से। खाना तो मिला नहीं भाई ने उस इवेंट में, तो इन्होंने सोचा दूसरे इवेंट में जाके आमी ठस्सा कर लिया जाए। ये देखो और भाई ये उस इवेंट का सीन है जहां पर आम बस शोकेस के लिए लगा रखे थे इवेंट वालों ने, लेकिन वो ये भूल गए कि ये अब आम आदमी को चाहिए हराम का आम।
इनसे कोई पूछ ला आप कौन सा आम खाते हो, ये बताएंगे फुल चौड़ में हम तो खाते हैं हराम का आम। कल ही गया था इवेंट में, वहीं से ठस्सा करके लाए हूं 2 दड़ी आम, चाहिए तो बताओ। और भाई माल ठस्सा करने वाली चीज में एक टाइम पे इग्नोर भी कर दूं क्योंकि तुम अपने देश में कर रहे हो, लेकिन साला दूसरे देश में जाकर भी यही सेम चीज कर रहे हो। लाइक इन आंटी को देखो, इन आंटी की हो गई है कैचिंग, मतलब इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि विदेश में जाके भी ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। हैलोवीन वाली रात को ये भाई साहब बच्चों की कैंडीज और डेकोरेशन वाली लाइटें चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। मत करो माता मत करो, ये सब विदेशी लोग हैं, वो छूटते गोली मार देंगे, सीधा आसमान में पहुंचा देंगे, सितारा बन के चमकोगे। वो जो लाइट चोरी करे ना, खुद चमकती फिरोगी आसमान में। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, लेकिन यहाँ तो चोर चोर मियाँ बीवी निकले। भाई मतलब मेरा एक सवाल है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है कि भाई तुम लोग अपना ट्रिप वगैरह स्पॉन्सर कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है कुछ सामान खरीदने की या फिर किसी और चीज की शॉपिंग वगैरह की, तो ऐसी चीप हरकतों पे उतर आते हो। No, it's basic sense. There's multiple notes that say you shouldn't. Everybody uses different sense. So basically you're telling me you don't have no common sense? Yeah, Cinema in London stopped a movie halfway after audience members created a significant mess. भाई हम इंडियंस तो ऐसे होते हैं, जहां भी जाते अपनी छाप छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो लंदन हो या इंडिया। इंडिया तो हमने गंदा कर दिया, बारी है लंदन की भाई। लेकिन सच में मतलब थोड़ी सी भी एटिकेट्स नहीं है तुम में। मतलब एक तो तुम विदेश में हो और दूसरा पब्लिक प्लेस में, और उसके ऊपर से तुम वहां पे कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न गिरा रहे हो ये सोच के कि यहाँ पे हमारी वाह वाह होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उस थिएटर में जितने सारे लोग बैठे थे सबके सब ऐसे ही थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से उन सबको सुनना पड़ रहा है और सबकी मूवी प्लस डिस्टर्ब हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और ये वीडियो देख के अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो जी हाँ, ये वीडियो उसी लिए बनाई गई थी। एंड वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।